बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड की वीकली एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट वीकली एनालिसिस करेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उसको आप लोगों ने कैसे ट्रेड करना है। और स्पेशली आप लोगों को पता है कि ये लास्ट वीक है और दिसंबर के अंदर हॉलीडे स्टार्ट हो जाती हैं, और स्पेशली जो हमारे पास एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो क्रिसमस का जो इवेंट आ रहा है, तो उसके अंदर गोल्ड की मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन हो सकती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और दिसंबर के अंदर स्पेशली जो गोल्ड की मार्केट इस टाइम आप लोगों को पता होगा कि एक तरह से ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी है, तो क्या प्राइसेस जो है वो यहाँ से डाउन आ सकती हैं या फिर यहाँ से प्राइसेस जो है वो अप साइड भी निकल सकती हैं। उसके बाद एक और टॉपिक भी है हमारे पास कि जो रशिया और जो यूक्रेन की वॉर है या ये जो चीज़ें हो रही हैं, तो इसका गोल्ड की मार्केट के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि ओवरऑल तो अगर हम लोग देखें तो तमाम जंगें जो है वो उस टाइम के ऊपर क्लोज हो चुकी हैं, और ट्रंप भी जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ये रशिया और जो यूक्रेन वाला जो तनाज़ा है इसको भी ख़त्म किया जाए। सो लेट्स सी, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी देखेंगे कि गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है इन सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। जी, तो अच्छा बात करें फॉरेक्स फैक्ट्री के हवाले से कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। अगर मेरा मशवरा माने तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस वीक के अंदर आप लोग ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ पता है क्या होती है कि अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को नोटिस करें ना, तो उसके अंदर मेन चीज़ हमारी मार्केट के अंदर है बैंक्स और उनकी रिपोर्ट्स। तो ऑलमोस्ट इस वीक के अंदर अगर आप देखें तो पूरे के पूरे जितने भी बैंक्स हैं ना, जितने भी मेजर बैंक्स हैं, वो सारे सबकी हॉलीडेज हैं। और इसके अंदर ये होता है कि मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है वो आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलता है और डायरेक्शन भी क्लियर नहीं होती है, और जो रिटेलर होते हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रैप हो रहे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक तो इस वीक के अंदर आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा अपने ब्रोकर के ऊपर कि आप लोगों को स्प्रेड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेंगे, क्योंकि बैंक्स के साथ उनकी ट्रेड्स जो है वो कोलैबोरेट नहीं हो रही होती हैं, तो जिसकी वजह से इनके स्प्रेड्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलते हैं। तो कोशिश करें ये 1-2 दिन है, इनको ट्रेड करके 25 तारीख के बाद आप छुट्टियाँ कर लें, और 25 के बाद जो है वो आप जनवरी से स्टार्ट कर लें। बट एनालिसिस मैं आप लोगों को प्रॉपर दे दूँगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन की, तो मंडे वाले दिन हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल कर सकता है। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है। उसके बाद अगर हम लोग ट्यूसडे वाले दिन की बात करें, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एडीपी का डाटा नहीं आया था और डायरेक्टली एनएफपी का डाटा आया था। तो एनएफपी के डाटा के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा फोरकास्ट में बताऊं, तो एडीपी भी जो है वो इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आप लोगों का आ सकता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है क्योंकि जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की जो रिपोर्ट आई है पिछली 2 रिपोर्ट्स, तो वो भी अच्छी खासी नेगेटिव थी। और सेकंड इसके अगर हम थोड़ा सा उससे भी पीछे जाएँ, तो आप लोग अगर इंटरेस्ट रेट को देखें तो इंटरेस्ट रेट भी कट हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग सीपीआई का डाटा भी देखें तो वो भी कोई इतना अच्छा डाटा नहीं आया था। अगर आप देखें तो नेगेटिव डाटा था, और तो उसकी वजह से गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग देखें कि ऊपर गया है। अब ये चीज़ें गोल्ड को ना एक तरह से ऊपर वाली साइड की तरफ धकेल रही हैं कि जो डेटाज हैं वो भी सारी चीज़ें यही बता रहे हैं कि डॉलर वीक हो रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर जो चीज़ें हम फाइनेंशियली तौर पे या जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से बात करें जो निकल के आ रही हैं, तो वो भी यही बता रही हैं कि डॉलर को जो है वो मज़ीद मार पड़ सकती है। सो गोल्ड में भी पॉसिबल है कि अपना जो नेक्स्ट ब्रेक है वो 4400 पे भी लगा सकता है, लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक करेगा वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो मंगल वाले दिन जो हमारे लिए गोल्ड के लिए जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैं वही आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कैड की भी हैं। उसके बाद ये तो मैंने इसलिए निकाले थी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस वीक के अंदर कितनी ज़्यादा हॉलीडेज़ हैं, स्पेशली तमाम बैंक्स को लेके। तो मंगल वाले दिन हमारे पास ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डाटा। तो इसको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आप लोगों ने देखना है, क्योंकि इस पूरे वीक के अंदर ये 2-3 डाटाज ही हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 8 बजे अगर आप लोग देखें तो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है स्पेशली इस दफ़ा गोल्ड के लिए। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो मंगल वाले दिन मैं कहता हूँ कि पूरे वीक के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बुध वाले दिन की बात करें, तो बुध वाले दिन जो है वो हमारे पास वैसे तो नॉर्मली थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आता है, लेकिन बैंक हॉलीडेज़ की वजह से जो है वो इस दफ़ा बुध वाले दिन को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की जो रिपोर्ट आ रही है, और अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हमारे पास जो है वो फोरकास्ट के अंदर जो है वो नेगेटिव बता रहे हैं। सॉरी, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है।
और ये क्योंकि इसके नंबर जो है अगर आप देखें तो कम बता रहे हैं, तो ये रिपोर्ट अगर इस तरीके से आती है तो गोल्ड मजीद जो है वो आप लोगों का डाउन साइड पे आ सकता है। अच्छा, उसके बाद तमाम अगर आप लोग देखें हमारे पास जो है वो 24, 25, 26 और इवन आगे जो वीक है मैंने वो भी चेक किया है, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हॉलीडेज़ हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि 25 तारीख के बाद आप बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, बल्कि अपनी फैमिली को टाइम दें और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। फिर 1 जनवरी से आप लोगों को पता है कि मार्केट जो है वो आपकी दोबारा से जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, स्पेशली इस वीक के अंदर मैं अगर बात करूं थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें आप लोगों को टेक्निकल चीज़ मतलब अब इस दफ़ा ना फंडामेंटल इतना खास ट्रेड नहीं होगा जो मोस्टली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी ट्रेड इस तरीके से होने वाला है कि मार्केट जो है वो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रेंज कर सकती है। अच्छा, देर नहीं करते हैं, अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको डेली के चार्ट से एनालिसिस जो है वो टॉप डाउन एनालिसिस करके सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने एनालिसिस करना है। देखिए, मैं लास्ट वीक के अंदर भी मैंने बड़ा क्लियर पॉइंट के साथ आप लोगों को बताया था कि ये टॉप डाउन एनालिसिस वीकेंड के ऊपर हम लोग करते हैं, और अगर ये एनालिसिस आप लोगों को समझ आ जाता है कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है, तो मेरे ख्याल में पूरे वीक के अंदर आप लोग कोई भी जो है वो गलती नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस के हवाले से बात करें, ये हमारे पास डेली का चार्ट है। और अगर मैं प्रीवियसली हाई के हवाले से बात करूँ तो एक तरीके से गोल्ड की मार्केट ने अपने हाई को तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो टैप किया। और ये वाला जो जोन है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, ये जो जोन है, ये जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता, मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस रेंज कर सकती हैं। कहाँ तक रेंज कर सकती हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे ना आप लोगों ने अब एक चीज़ समझनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप प्रीवियसली मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, तो यहाँ पे जब प्राइस ये हाई लो चल रहा था हमारे पास, तो मैंने बताया था ये वाला लेवल, ये जो प्रीवियस जो लेवल था ना, ये वाला लेवल, तो मैंने यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बताया था कि ये एक रिट्रेसमेंट लेवल था, और रिट्रेसमेंट के बाद प्राइसेस जो है वो यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट होंगे। अब हुआ क्या कि यहाँ पे प्राइसेस ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट की। रिट्रेसमेंट के बाद अगर आप लोग देखें तो डबल बॉटम बना, और उसके बाद प्राइसेस जो है वो अपने हायर हाई बनाते हुए ऊपर चलेंगे। ठीक है, ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, और फिर ये हाई। अब हमें क्या चाहिए होता है, जो प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई हमें चाहिए होता है। अब प्रीवियस जो लो है ना, वो एक तो ये वाला जो लो है ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लो, और उसके बाद ये वाला हाई जो है वो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं जो मेरा इंडिकेटर है मैं SMC वाला उसको भी बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ना आपको क्लियर टू कैंडल्स के साथ समझाता हूँ कि अब आप लोगों ने ट्रेड करना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, ये चीज़ तो आप लोगों को समझ आ गई कि ये हाई, ये लो, उसके बाद ये हाई और ये लो, और फिर अगेन हाई। ठीक है, अब ये जो प्रीवियस हाई है ना, ये वाला हाई, इस हाई सॉरी ये जो लो है, इस लो से लेके इस हाई तक आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ना, उसको यहाँ पे लगा लेना है। और यहाँ पे हमें जो चाहिए होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है वो होता है हमारे पास 5061 का लेवल। और यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि अब हम लोगों ने कौन सा लेवल जो है वो मार्क करना है। अब हाई, लो टू हाई हम लोगों ने फेवो प्लॉट कर लिया। अब हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास ये जो लेवल है ना, ये तकरीबन ऑलमोस्ट कोई ये 5061 का लेवल हमारे पास बन रहा है, 4250 का लेवल है। ठीक है, तो प्राइसेस अगर दोबारा से अगर हम लोगों को बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देखना है, तो कम से कम हमें इस लेवल का जो एक रिट्रेसमेंट है ना, ये वाला जो लेवल जो मैंने अभी आप लोगों को लगा के बताया है, मैं इसको यहाँ पे रीमार्किंग भी कर देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, कि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये लेवल कौन सा है। तो ये लेवल जो है ये मैंने यहाँ पे लगाया है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 4250 और 4255 का जो लेवल है। अगर गोल्ड की प्राइसेस ज़्यादा भी रिट्रेस करती हैं तो प्राइसेस यहाँ तक आएंगी, और यहाँ तक आने के बाद प्राइसेस जो है वो दोबारा आप लोगों की अप साइड पे निकल सकती हैं। अब ये जो लेवल है ये मैंने आप लोगों को क्यों बताया और क्यों ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मैं H4 के ऊपर ना आपको बताता हूँ कि ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और H4 के अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से हम लोग अगर बात करें ना कि H4 का जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो मेजर रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ ना वो सिर्फ H4 के लेवल में देख रहा हूँ, और H4 के अंदर आप लोगों को रिट्रेसमेंट अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोगों ने एक चीज़ समझनी है कि H4 क्यों मैं इतना ज़्यादा जोर दे रहा था कि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग उसी 50 वाले लेवल को जो है वो डिस्कस करें ना, यहाँ पे अगर आप लोग देखें 55 और 50 का जो लेवल है ना जो मैंने आपको बताया है,
तो हमारे पास जो मेन जो रिट्रेसमेंट निकल के आ रही है ना, क्योंकि प्राइस ने, अगर आप लोग यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है, अब आप थोड़ा सा फोकस करेंगे ना तो आपको चीज़ें इजीली समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी कि प्राइस जो है वो मूव किस तरीके से आप लोगों का जो है वो कर सकता है। प्रीवियसली अगर हम थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो प्राइस ने जो है वो यहाँ पे एक अच्छी खासी जो है वो रेंज क्रिएट की, और रेंज क्रिएट करने के बाद अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो एक मेजर लेवल है वो यही लेवल है जिसका मार्केट ने अभी सही तरीके से एक ही कैंडल के अंदर ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद उसका एक ही कैंडल के अंदर रीटेस्ट किया। अब यहाँ पे प्राइसेस ऊपर गए, ये रीटेस्ट हुआ। ये बेसिकली इसको रीटेस्ट इस तरीके से नहीं बोला जाता है, रीटेस्ट के लिए कम से कम भी आपके पास 2 से 3 कैंडल्स का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो प्राइसेस में भी पॉसिबल है कि जो मैंने लास्ट वीक के अंदर आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे प्राइसेस जो है वो अच्छी खासी रेंज कर सकती हैं। और अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये लेवल कब आप लोगों ने जो है वो प्ले करना है। अब इसकी इंडिकेशन क्या है और कब और किस जगह पे जो है वो इसको आप लोगों ने प्ले करना है, उसका मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा एनालिसिस बताने लगा हूँ और उसको आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। अब ये लेवल आप लोगों ने मार्क कर लेना है और उसके बाद ये आपने जो अगर बाय देखनी है तो ये वाला लेवल है, ठीक है। अभी हमारे सामने जो करंट सपोर्ट खड़ी है ना वो ये वाली सपोर्ट है, ठीक है। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे रिजेक्ट होकर नीचे आती है और नीचे आने के बाद प्राइसेस तकरीबन 4300 और 4308 का जो लेवल है इसको टैप करती है और टैप करने के बाद यहाँ पे कोई बॉटम जो है वो क्रिएट करती हैं, तो यहाँ से भी हम बाय वाली पोजीशंस को देख सकते हैं 4400 तक के लिए, क्योंकि मोमेंटम जो है वो और जो ट्रेंड है वो गोल्ड का इस टाइम के ऊपर जो है वो बुलिश साइड पे है। और दूसरा लेवल जो हमारे पास रहेगा, अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद जो हमारे पास 42, 50 और 55 का जो लेवल है, ये जो लेवल है मार्केट इसको प्रॉपर टेस्ट करे और टेस्ट करने के बाद यहाँ पे अगर कोई बॉटम या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोगों को मिलता है तो यहाँ से भी आप लोग इसको बाय वाली साइड को पोजीशंस को जो है वो इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। सो ये जो एनालिसिस मैंने अभी आप लोगों को बताया ये मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से है कि मार्केट स्ट्रक्चर को आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो देखें यहाँ पे ना जो मेजर गलती हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने अंदर पेशेंट नहीं रखते। अब देखें फॉर एग्जांपल ये लेवल है, मैं वीडियो के एंड पे हमेशा एक चीज़ समझाता हूँ कि देखें आप लोग जब तक इसके अंदर सब्र नहीं करेंगे ना तब तक आपकी कभी भी सही ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी। हमेशा अच्छी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई, H4 के लेवल समझ आ गया। अब मैं H1 के अंदर आप लोगों को एक जो इंट्राडे एनालिसिस होता है या जो भी मतलब कि मार्केट जैसी ओपन होती है तो बहुत सारे भाई कहते हैं कि हम लोगों ने ट्रेड करना होता है, तो वो भी बता दिया करें, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नीचे का जो लेवल है ये हम लोगों ने मार्क किया हुआ ऑलरेडी, और ये जो लेवल है ये मैंने आपको जो है वो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है कि ये मैं इसको दोबारा यहाँ पे एक जोन के अंदर मार्क करके आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये इस टाइम का हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट लेवल ये है। इसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो पहले जो हमारे पास ये 4308 और 4309 का जो लेवल है ना, कि अगर प्राइसेस यहाँ पे दोबारा आती हैं, यहाँ पे आप लोगों को रेंज मिलती है या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो यहाँ से भी आप लोग इसको बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। ये टेक्निकली यहाँ से आप लोगों को एक नेक्स्ट ऑल टाइम हाई जो है वो देखने को मिल सकता है। एक तो सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो वही है जो सेम सिचुएशन है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद प्राइसेस नीचे आती हैं, तो ये इसका जो पूरा ये ब्लू वाला जो जोन बना हुआ है तो ये इसका लिक्विडिटी जोन है और यहाँ से भी प्राइस आप लोगों को रिवर्स देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं जो देखूंगा, मेरे लिए जो सबसे सेफेस्ट एरिया रहेगा वो 50 का एरिया के, अगर मार्केट दोबारा यहाँ पे आती है 50 के ऊपर और यहाँ पे मुझे कोई एविडेंस देगी तो यहाँ से मैं फर्स्ट टारगेट जो है वो मेरा 4308 रहेगा और सेकंड जो है वो मैं इसको ऑल टाइम के हाई के लिए भी देख सकता हूँ। अब देखें टेक्निकली मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सारे लेवल समझा दूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। बाकी ट्रेड मैं यही कहूँगा कि इस वीक के अंदर थोड़ा कम कर दें। पता है क्यों? क्योंकि एक तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होगा, मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, और आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि क्लोजिंग एक तो होती है ना कि कैंडल की जो है वो क्लोजिंग होती है, प्रॉपर कैंडल स्टिक पैटर्न की क्लोजिंग होती है, उससे हट के ना अगर आप लोग ये पूरा का पूरा वीक अगर आप देखें ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये पूरा का पूरा वीक अगर आप देखें, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मार्क करके भी इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा वीक इस तरीके से है कि जो स्पाइक्स होती हैं ना, अगर आप देखें तो कैंडल क्लोजिंग से ज़्यादा यहाँ पे इसके अंदर स्पाइक्स हैं, ठीक है। तो ये आने वाले दिनों के अंदर ये और भी ज़्यादा हो सकती है। अब स्पाइक्स का क्या होता है कि उसके अंदर कुछ भी आप लोग सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और कहाँ पे बाइंग सेलिंग जो है वो सही तरीके से हो रही है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा कि इस वीक के अंदर आपको स्पाइक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं, मार्केट आप लोगों को ट्रैप कर सकता है
और स्पेशली हाई वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि साल का जो आखिरी वीक है वो यही है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है वो अप एंड डाउन कर सकता है। जैसे आप लोगों के पास ये वाला जो एक मूव हुआ है, जैसे जिसको फेक ब्रेकआउट तो नहीं कह सकते, लेकिन मार्केट ने ऊपर गई, उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लिया करें। तो यहाँ पे उसने कैंडल जो है नीचे क्लोज की और नीचे क्लोज करने के बाद प्राइस जो है वो आप लोगों की फॉरन डाउन होगी। तो आई होप सो कि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। तो बाकी मैं हमेशा वीडियो के एंड पे आप लोगों को कहता हूँ कि यार आप लोग इसकी लर्निंग लाजमी लें, क्योंकि इसकी जो सक्सेस है ना वो एक ही चीज़ के अंदर है कि आप जब तक इसको लर्निंग मतलब जब तक आप इसकी तालीम नहीं लेंगे या जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं या जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे खुद अच्छे तरीके से खुद, तो तब तक आप इसके अंदर कभी भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।